सिर्फ जन सुराज ही नहीं, और भी जितने भी दल हैं वो सब बोल रहे हैं कि परिवारवाद है। और बिहार में कुर्सी के लिए इतना परिवारवाद है कि जो अपने आप को अपने जाति का नेता बताते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या आप परिवारवाद नहीं करते? आप देखिए, चाहे वो कुशवाहा जी की पार्टी हो, चाहे मुकेश सहनी की हो, या फिर जो है उपेंद्र कुशवाहा जी हो, कोई भी नेता हो, बिहार में जो जातिवाद की राजनीति करते हैं वो सिर्फ अपने लोगों को ही टिकट देते हैं। आप बिहार में ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार का डाटा बता रहा है कि जो जातीय समीकरण वाले नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे बीजेपी के मुकेश सहनी हो, या जीतन राम मांझी हो, जो भी हो, सब अपने जाति वाले को ही नहीं, परिवार को टिकट दिलवाते हैं या देते हैं कि हमारे परिवार में विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो। बिहार की राजनीति इतनी गिर चुकी है, यहाँ सिर्फ फॉर्चूनर वाले को टिकट दिया जाता है, आम जनता को टिकट नहीं मिलता कि जो विकास की बात करे, विकास की मुद्दे की बात करे, वो बिहार में बोलने वाला कोई नहीं है। बस यहाँ तो अभी पटना में लाइन लगाए हुए हैं, करोड़ों लेके लाइन लगाए हुए हैं कि बस मुझे किसी तरह टिकट मिल जाए। जो पहले के विधायक रहे हैं उनने अगर लूटने में कोई कसर छोड़ दिया हो तो आप हमें 2 करोड़ लेके 5 करोड़ लेके टिकट दे दें ताकि हम लूट पाएं। ऐसा होड़ मचा हुआ है विधानसभा टिकट के लिए। और बिहार में चाहे कोई भी सत्ताधारी नेता राजनीति करे, बिहार का विकास नहीं होने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, जनसुराज के नेता कह रहे हैं। जनसुराज के नेता से ये भी जानेंगे कि बेलहर विधानसभा से ब्रजकिशोर पंडित हमारे साथ में हैं। वहाँ पहले जेडीयू के नेता मनोज यादव 5 साल रह चुके हैं, सिटिंग एमएलए हैं। अब हम जानेंगे कि बेलहर विधानसभा में ऐसा क्या काम नहीं हुआ, और हमारे ब्रजकिशोर पंडित जो जनसुराज के नेता है, ये बेलहर विधानसभा में क्या बदलना चाहते हैं। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ आपके विधानसभा? सबसे पहले ये लोग राजतंत्र बनाना चाह रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि हमारा बिहार प्रजातंत्र हो और प्रजातांत्रिक ढंग से हमारा चुनाव हो। अच्छा, और एनडीए सरकार में 15 साल से बिहार में एनडीए का सरकार है। अच्छा, ऐसा क्या काम नहीं हुआ आपके बेलहर विधानसभा में जो आपको लगा कि नहीं, लोगों को हमको चुनना चाहिए, ना कि मनोज यादव को? देखिए, सबसे पहले मैं शिक्षा प्रेमी आदमी हूँ। मैंने हर सेवा में भी नहीं अफिलेटेड थे, अनुदानित अनवरत निःशुल्क सेवा में लगातार जिलबिया मोड़ जो बेलहर प्रखंड में पड़ता है, मैं 25 साल तक सेवा किया हूँ। और गरीबों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया हूँ। जो शिक्षा से वंचित था सदियों से, जिसके घर में शिक्षा की दीप नहीं जली थी, वैसे घर में निःशुल्क मैंने शिक्षा की दीप जलाने का काम किया हूँ। हम ये जानते थे कि बच्चे हमारे भविष्य हैं। बच्चे जब तक हमारे शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं शिक्षा को ही बेहतर बनाने के लिए। स्थानीय मुद्दा क्या होगा? ऐसा क्या एनडीए के सरकार में काम नहीं हुआ जिसको आप बदलना चाहते हैं? देखिए, बेलहर विधानसभा बिहार में सबसे बड़ा है। 46 पंचायत का वह विधानसभा है। एक भी महाविद्यालय, डिग्री महाविद्यालय नहीं है। जो भी गरीब के बच्चे और खास करके हमारे समाज के जो वंचित वर्ग के बच्चियाँ, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। क्या एक उच्च डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए? भला आप ही बताइए तो कि 15 साल बड़े भाई ने राज किया, 20 साल ने छोटे भाई ने मिलकर राज किया, दोनों भाई ने अदल बदल के राज किया। क्या एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेलहर विधानसभा में, जो कि अभी तक नहीं हुआ है? दूसरा देखिए, सुइया में होना चाहिए प्रखंड। बहुत दूरी तय करके यहाँ बीजी खरवा से लोग को चांदन जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, समय पर कोई काम नहीं होता है। जब हमारी जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहले सुइया को मैं प्रखंड का दर्जा दिलाऊंगा। दूसरी, हाँ, बदुआ डैम फेमस है, वहाँ मैं पर्यटक स्थल घोषित करूँगा। ये स्थानीय मुद्दा होगा। स्थानीय मुद्दा होगा। दूसरी है पलायन का। मैं निश्चित रूप से पलायन, जो हमारे पार्टी की जो विचारधारा है, उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। हमारी सरकार बनेगी, छठ के बाद कोई भी युवा गुजरात में गाली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र में गाली सुनने के लिए नहीं जाएंगे। 10-12 हज़ार की नौकरी हमारे बिहार में उसकी होगी, और किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए जो हमारी पार्टी के सूत्रधार जी हैं कि जब तक हम स्कूल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तब तक 1000 रुपये महीने की दर से
हम उनको अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। जब तक हमारे बच्चे भविष्य हैं, जब तक हमारे बच्चे मजबूत नहीं होंगे शुरू से, कैसे आगे बढ़ेंगे?